पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। ओबीसी आरक्षण के आधार पर नहीं होगा पंचायत चुनाव। महाराष्ट्र के संबंध में यह आदेश जारी होगा। एमपी में लागू है सुप्रीम कोर्ट का राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश और ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर हो चुनाव। संवैधानिक प्रावधानों से ही चुनाव हो। कानूनन चुनाव नहीं करवाए तो रद्द भी हो सकते हैं चुनाव। 27 जनवरी को ही सुनवाई होगी। तो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक है। 27% ओबीसी आरक्षण बनाए वजह। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है आगे से आग से मत खेलिए, संविधान के हिसाब से ही चुनाव कराए आयोग। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा बातचीत के लिए तफसील से वो समझाएंगे। विजेंद्र, जरा सरल शब्दों में आम जन को, क्योंकि लोग तैयारी कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से भी लोगों को आदेश हो जाए कि जाइए चुनाव लड़िए, लेकिन सब तरफ संशय का जो है विषय बना हुआ है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या आदेश आया, सरल शब्दों में जरा स्पष्ट कर दें। बेशक विजय, सरल शब्दों में जनता को हम यही समझाना चाहेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कुछ याचिकाएं इसमें लगी थी और उसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रावधान है, उनका पालन पंचायत चुनावों को करवाने में नहीं किया जा रहा। मसलन 2019-20 का जो आरक्षण है उसको छोड़कर 2014 के 7 साल पुराने आरक्षण और परिसीमन के आधार पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट में भी ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट गए थे याचिकाकर्ता, सुप्रीम कोर्ट ने फिर व्यवस्था दी थी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सुनेगा, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की गई थी। सुबह 10:30 बजे पैरवी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि महाराष्ट्र के आरक्षण संबंधित याचिकाओं के साथ क्लब करते हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों के मामले पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे इस मसले पर सुनवाई शुरू की गई। इससे पहले कि याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के बारे में और बाकी इजराह करते, कोर्ट ने ये पाया चूँकि ये महाराष्ट्र के रिजर्वेशन से लिंक थी ये तमाम याचिकाएँ। कोर्ट ने ये सबसे पहले ये पूछा कि महाराष्ट्र के संदर्भ में जो ओबीसी आरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, क्या उसका पालन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कोर्ट ने यह पाया कि उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। याद होगा आपको कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव नहीं होंगे। कोर्ट ने यह कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास ओबीसी की आबादी को लेकर कोई क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके आधार पर आरक्षण बढ़ा दिया जाए। लिहाजा महाराष्ट्र के संदर्भ में कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तमाम सीटों पर जनरल सीट मानकर, यानी जो ओबीसी सीट है उनको जनरल सीट मानकर ही आरक्षण होगा। और ये आदेश पूरे देश में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उस पर लागू होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था। विजेंद्र, आपसे अगर ये समझना चाहूं कि जो रोटेशन प्रक्रिया थी, जो आरक्षण प्रक्रिया थी, उसको यथावत बनाने के लिए उन्होंने कहा था, यथावत जो थी उस पर उन्होंने ये निर्णय दिया है कि रोटेशन का पालन नहीं हुआ है। धारा 243C और D का साफ उल्लंघन हुआ है। यानी ये समझ लिया जाए कि जो बात कांग्रेस कह रही थी कि आप जो है जिस नियम का पालन आपको करना है उसका पालन करिए, और एक बड़ी बात और कोर्ट ने यहां पे कही है कि अगर आप फिर भी चुनाव करवाते हैं तो रद्द भी कर दिए जाएंगे। तो क्या समझा जाए, क्या वाकई अब जब जो सीट फाइनल करनी है जिस जगह की, जहां तक मैं सही हूं, मुझे सही कीजिएगा क्योंकि कानून के लिए आप लगातार वहां कवर करते रहते हैं और उसको बहुत बेहद करीब से समझते हैं विजेंद्र, तो ये भी बताइएगा कि क्या अब ये समझा जाए कि पंचायत चुनाव और साथ ही साथ जिला पंचायत, जनपद पंचायत और उन चुनाव के लिए जो आरक्षण, यानी कि जो 27% आरक्षण के हिसाब से सीट तय कर दी गई थी, उसको मान्य नहीं करती है हाईकोर्ट और ये कहती है कि आप फिर से इस पर विचार करके इसको ठीक करिए, दुरुस्त करिए और जो आरक्षण प्रक्रिया पहले थी उसी के हिसाब से चुनाव करिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर नहीं हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा।
विजय, बिल्कुल साफ शब्दों में अगर मैं बात कहूं तो परिसीमन और आरक्षण, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र कांग्रेस के तमाम याचिकाकर्ता कर रहे थे, लगातार इन्हीं तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में बहस विवेक तनखा भी कर रहे थे। लेकिन मुद्दे की बात है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है वो उसमें परिसीमन और आरक्षण जो है वो सेकेंडरी हो गया है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि महाराष्ट्र के संदर्भ में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो उसका आदेश था उसका पालन मध्य प्रदेश में किया गया या नहीं। कोर्ट ने यह पाया कि उस आदेश का पालन मध्य प्रदेश में नहीं किया गया, लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग को भी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई और ये कहा गया कि 27% ओबीसी आरक्षण या बढ़ा हुआ आरक्षण जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है वो किस आधार पर दिया जा रहा है, जबकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि कोई क्वान्टिफाइबल डेटा प्रोड्यूस नहीं कर पाई है सरकार। लिहाजा महाराष्ट्र के जजमेंट को मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शन और साथ ही साथ इन पंचायत चुनावों में भी लागू होना था। लिहाजा परिसीमन और आरक्षण की बात तो सेकेंडरी हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा बहस ही आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई। सबसे पहले कोर्ट ने ये पाया कि ओबीसी को आरक्षण देने के आदेश का पालन जो था वो मध्य प्रदेश में नहीं किया गया। यानी कि ये महाराष्ट्र की याचिकाओं के संदर्भ में था बातचीत और वो मध्य प्रदेश के स्तर पर भी अब लागू होगा, ऐसा समझा जाए इस आदेश को। आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता, और स्वदेश शर्मा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पंकज चतुर्वेदी जी, जिस बात को आप बड़ी मजबूती से छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे कि नहीं हम सही हैं, हमने निर्णय बदल दिया है, और जो निर्णय बदला था अब परिसीमन और आरक्षण, इन दोनों पर तो मनाही हो गई साफ। देखिए विजय जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला सामने स्पष्ट तौर पर नहीं आया है, और जब तक चीजें सामने स्पष्ट तौर पर नहीं आ जाती कोई इस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता। पर मोटे तौर पर जो जानकारी मेरे पास मिली है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि यदि संविधान की भावना और प्रक्रियाओं का पालन हो रहा हो तो चुनाव कराए जाएं, और निर्णय उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ा है। तो जब तक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, वस्तुस्थिति नहीं सर जी, जो नियम आप बता रहे हैं मैं भी जरा आपको बता देता हूँ। चुनाव पर स्टे दिया है, कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण मामले में आग से मत खेले। याचिकाकर्ताओं के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता आप जानते होंगे विवेक तनखा साहब, आप पहले उनके साथ काम कर चुके हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि चुनाव संविधान के हिसाब से ही हो तो कराइए। तो मैंने आपसे वही तो आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव यदि संविधान सम्मत प्रक्रिया से हो, और चुनाव ने निर्देश दिया राज्य निर्वाचन आयोग को, और राज्य निर्वाचन आयोग विजय जी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका दायित्व मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों और नगर पंचायतों के चुनाव कराने का है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को है। अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप यदि वो जैसी भावना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की है उसका पालन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा, सरकार उसको स्वीकार करेगी, उसको माने, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। जी स्वदेश शर्मा साहब, क्या कुछ लोग जिनकी लड़ाई आप पीछे से लड़ रहे थे ये समझेंगे उसमें आप लोगों को सफलता मिल गई है? देखिए, ये संविधान है हमारे देश का, और संवैधानिक अधिकार हर किसी व्यक्ति को कोर्ट न्यायालय में जाने का है, और न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका आदेश तो सर्वमान्य होता ही है, सभी दलों को मान्य होगा। कुल मिलाकर के ये सरकार की संज्ञान में होना चाहिए कि अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा। रहा सवाल पार्टी की बात करें तो हमारा नेतृत्व तय करेगा कि हमें आगे क्या कदम उठाना है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो फैसला आ गया है तो वो सर्वमान्य होना ही चाहिए। जी सर, सर्वमान्य क्या सर, आप तो लगे हुए थे, बार बार कोर्ट और न्यायालय के चक्कर काट रहे थे आपके नेता। जी, कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई, व्यक्तिगत किसी ने याचिका दायर की है तो व्यक्तिगत को कांग्रेस से न जोड़ा जाए। सर, क्या आपको नहीं लगता क्या विवेक तनखा कांग्रेस के व्यक्ति नहीं है? जी, कांग्रेस सबसे पहले वो विद्वान वकील हैं देश के। रहा सवाल आपने याचिकाकर्ता भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। जी देखिए, कांग्रेस के पदाधिकारी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जया ठाकुर और सैयद जाफर कौन है? देखिए, एक बात सोचिए कि जो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत न्यायालय में जाता है, अरे सर, तो अगर आप जिस चीज को लेकर लड़ते हैं यही तो दिक्कत है सर। स्वदेश शर्मा साहब, माफी चाहूंगा, बड़े अदब के साथ आपको ठीक कर रहा हूं। अगर आप किसी की लड़ाई लड़ते हैं तो छाती ठोक के ठीक से भी नहीं कह पाते कि हम लड़ रहे हैं।
ये उनका निजी अधिकार है और ये अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है। रहा सवाल कांग्रेस की बात करें तो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने जो सर, किया मैं है, समझता हूँ पंकज जी आपको एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। फिलहाल तो आप जो भी जवाब दे देंगे सुन लेंगे। देखिए, मैंने तो विजय जी बहुत दिन से सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस को ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो जो होगा उसको स्वीकार किया जाएगा, पर मूल मुद्दा यह है विजय जी कि यदि कांग्रेस पार्टी को इसमें इस विषय पर कथित तौर पर आपत्तियां हैं तो मेरा सवाल कांग्रेस से यही कि कांग्रेस में इतना दम भी नहीं कि वो दम के साथ कोर्ट में खड़ी हो और जाकर कथित तौर पर जनता की लड़ाई लड़े। अब कांग्रेस के जो राजनेता हैं जिन्होंने जाफर ने और जया ठाकुर ने याचिका लगाई, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, और लेकिन कहा जा रहा है कि उनका व्यक्तिगत मामला, मतलब हम ये समझें कि ये जो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हुआ है ये व्यक्तिगत लड़ाई के लिए जनता का नहीं, लेकिन पंकज जी एक बात तो सही कही यहाँ दुर्गेश जी ने भी, माफ कीजिएगा स्वदेश जी ने भी, कि उन्होंने कहा कि संविधान की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि जो धारा 243C और D का साफ उल्लंघन था, कोर्ट ने माना है। अगर आपको चुनाव करवाने थे तो सर आप करवा लेते और जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत आते। अब देखिए आप लोग भी फंसेंगे उस मामले में और फिर कांग्रेस भी इंतजार करी। फंसेंगे इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा अगर कुछ दाएं बाएं होगा। और ये बात चुनाव आयोग को कहिए, चुनाव आयोग फिर आपसे कहेगा कि भैया आप साहब से पूरी तरीके से आरक्षण रोटेशन बेहतर करके लाइए। तो कम से कम आप दोनों जगह का समय बर्बाद कर रहे हैं ना। देखिए विजय जी, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट पूर्वक कहा, फिर आग्रह कर रहा हूँ कि सरकार जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश देगा वो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश होंगे उनका अक्षरशः पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया राज्य निर्वाचन आयोग को और कहा है कि संविधान सम्मत प्रक्रिया यदि है तो चुनाव कराएं और नहीं है तो ना कराएं। तो अब ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। जो निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग देगा या कोर्ट देगा वो स्वीकार भी शुरुआत भी, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं विजय जी। तो हम तो प्रतीक्षा करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या निर्देश देता है। ये गजब का आपका सर पता है, मैं आपको एक बहुत मजा हुआ। स्वदेश जी भी हालांकि उसी कैटेगरी के प्रवक्ता है, उसी लाइन के प्रवक्ता हैं। आप मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। ये जो सर शब्दों का जो चयन करके और चीजों को घुमाना, खैर आप लोगों की जो मंशा है उस पर आगे कोर्ट का क्या निर्णय आता है, जो कि पूरा निर्णय अभी आया नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, नजर हमारी भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।